सो फाइनली गाइज जोसा काउंसलिंग 2025 राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिलीज हो गया है और हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको राउंड 1 में ही कॉलेज अलॉट हो गया होगा, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा। तो प्लीज बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जिनको अलॉटमेंट हो गया है वो कमेंट्स में बताओ कि आपको NITs, IIITs, GFTIs, IITs क्या अलॉट हुआ है, कमेंट्स में बताओ। बाकी देखो राउंड 1 में जिनको सीट अलॉट हुआ है, देखो इस एग्जांपल से समझाता हूं। इस बच्चे को 46 नंबर चॉइस मिला है जिसमें इसको इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मिला है और इसका होम स्टेट कोटा था, तो इसको 5 ईयर प्रोग्राम केमिकल इंजीनियरिंग मिल गया। जनरल न्यूट्रल है, 64,000 समथिंग इसके मेंस में आएंगे। तो आपको भी सिमिलरली ऐसे ही दिख रहा होगा। अब जिनको अलॉट हो गया उनको आगे के स्टेप्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करना है, SAF सीट अलॉटमेंट फी पेमेंट का क्या है, सब कुछ क्लियर करूंगा। बट उससे पहले एक चीज समझा देता हूं। तो यार देखो, अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपकी रैंक बहुत पीछे है, लेट्स सपोज 50,000 है, 60,000 है या उसके ऊपर है, तो आपको CSAB में ही सीट्स अलॉट होगी। जोसा में मुश्किल है जस्ट बिकॉज अगर आपने IIITs, NITs अगर फील किया होगा, अगर आपने GFTIs भी फील किया होगा तो आपको 80,000 90,000 तक अलॉटमेंट मिल गया होगा। अगर अलॉटमेंट अभी तक नहीं मिला है तो राउंड 5 तक जाते जाते आपको मिल जाएगा, उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। बाकी जितने भी कैटेगरी है उनके लिए भी यही सेम चीज अप्लाई होता है। आपके रैंक के हिसाब से आपको वैसे ही मिल जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइज अगर आपने सही में फॉर्म फिल अच्छे से किया होगा तो आपको इजीली राउंड 5 तक अलॉट हो जाएगा गिवन योर रैंक। बट एक चीज आपको समझना है कि अब आगे क्या करना है, वो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आपका जो रिजल्ट आया अलॉटमेंट का वो सुबह 10 बजे आ गया और जो आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग का लास्ट डेट है वो 18 जून है। तो इससे देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हमें करना है। सबसे पहले एक SAF सीट एक्सेप्टेंस फी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपकी सीट चल जाएगी, बहुत मैंडेटरी स्टेप है। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना बहुत जरूरी है। अब क्या क्या करना है मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करता हूं। देखो यार, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करता हूं। सबसे पहला स्टेप कि आपको सबसे पहले सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया, जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं, जैसे आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। अब आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करना है। जो आपका सीट अलॉटमेंट है उसका स्लिप डाउनलोड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज इसको मिस मत करना, ये डाउनलोड कर लेना। फिर सेकंड स्टेप में आते हैं विच इज विलिंगनेस सबमिशन, या फिर मैं अच्छे से समझाऊं कि सीट जो आपको मिल रहा है आपको फिर वो लॉक करना है। मतलब आपको आगे क्या करना है, फ्लोट ऑप्शन क्लिक करना है, स्लाइड ऑप्शन क्लिक करना है, या फिर फ्रीज ऑप्शन क्लिक करना है। ये 3 चीज में आपको अभी दिमाग लगाना है। तो यार ये एक्सेप्ट द सीट के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। फ्रीज मतलब होता है कि जो भी आपको अलॉटमेंट मिला है आप वो कंफर्म करते हो, आपको वही अलॉटमेंट चाहिए। फिर आते हैं फ्लोट। फ्लोट मतलब होता है कि आपको जो अलॉटमेंट मिला आपको उससे अच्छा कॉलेज चाहिए। और फिर आते हैं स्लाइड। स्लाइड मतलब आता है कि आपको जो कॉलेज मिला है आपको उसी में और अच्छा ब्रांच चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसमें समझना है, अगर आप स्लाइड क्लिक करते हो तो उसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, दैट इज फ्रीज। उसके बाद आप आगे जाके फ्लोट ऑप्शन क्लिक नहीं कर सकते हो। और सिमिलरली अगर आप फ्लोट ऑप्शन क्लिक करते हो तो उसके बाद आपके पास तीनों ऑप्शन होते हैं। आप आगे जाके फ्रीज भी कर सकते हो, फ्लोट भी कर सकते हो, स्लाइड भी कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे इसके कारण क्या करते हैं, हर बार गलती करते, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। जैसे ही आपका ये स्टेप हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो है अपलोड दी डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है मैं आपको सब चीज दिखाता हूं। सबसे पहले जो आपका क्लास 12 का मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो कि आपका क्लास 10th का मार्कशीट है। क्लास 10 का मार्कशीट आपका यूज होगा डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के जैसे। फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये ओनली स्पेशली वही स्टूडेंट के लिए जो कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, जनरल वालों के लिए नहीं। आप EWS में हो, OBC, SC, ST, PWD जो भी कैटेगरी में हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जो कि 1 अप्रैल के बाद वाला होना चाहिए। बाकी बैंक अकाउंट जो है वो पासबुक हो या कैंसिल चेक हो, आप कुछ भी दिखा सकता है बैंक अकाउंट प्रूफ में। फिर आता है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी दिखाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज क्लास 12 मार्कशीट अगेन। और फिर आता है मेडिकल सर्टिफिकेट्स, वो सभी स्टूडेंट्स को दिखाना है। बाकी यार देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो वो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स को करना है जिनको सीट्स अलॉट हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आपको लगता है आज भी हमारे इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? थोड़ा सोचो, टेक दुनिया हर महीने इवॉल्व कर रही है, लेकिन हमारे कॉलेज आज भी 2009 का ही सिलेबस फॉलो कर रहा है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है NIAT यानी नेक्स्ट वेव इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये एक मॉडर्न टेक फर्स्ट मॉडल है जो बनाया गया है IITians और टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के कोलैबोरेशन में। यहाँ का करिकुलम हर सेमेस्टर चेंज होता है बेस्ड ऑन रियल जॉब ट्रेंड्स। जो चीजें कंपनी आज के इंटरव्यूज में पूछ रही है वही आप यहाँ सीखते हो। ज्यादा बोरिंग थ्योरी नहीं, हैंड्स ऑन काम होता है। AI प्रोडक्ट बिल्डिंग, बिजनेस स्ट्रैटेजी, सब कुछ प्रैक्टिकल। और ये सब पॉसिबल होता है 2 सॉलिड स्ट्रैटेजीज से। सबसे पहला रिवर्स इंजीनियर्ड करिकुलम। सिलेबस वो होता है जो एक्चुअल HR इंटरव्यूज में आने वाले क्वेश्चन से इंस्पायर्ड होते हैं। क्वेश्चन चेंज होते हैं, सिलेबस भी हर सेमेस्टर अपडेट होता है, इसलिए NIAT के हर बैच का करिकुलम डिफरेंट होता है। सेकंड, रियल टाइम अपडेटेड करिकुलम।
जब चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स आए, मोस्ट इंजीनियर्स क्लूलेस थे, लेकिन यहाँ का करिकुलम सिर्फ एचआर क्वेश्चंस नहीं, पूरे टेक इंडस्ट्री के शिफ्ट्स को फॉलो करता है। तो अगर आप चाहते हो एक ऐसा कॉलेज जो सिर्फ डिग्री नहीं दे बल्कि रियल स्किल्स प्लस जॉब रेडी कॉन्फिडेंस भी दे, तो एनआईटी जरूर चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट चेक करो। बाकी जो एक्चुअल में आपका बिजनेस रूल वाले डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स पूरा क्लियरली दिया हुआ है, उस सबका मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो एनआईटी प्लस सिस्टम का है वो आपको साइड में भी दिखाई दे रहा होगा, और फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर जो एडमिशन है आपके आईआईटीज के लिए उसके आपको साइड में दिखाई दे रहा है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप फिर भी अच्छे से एक बार सब कुछ चेक कर लेना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक भी स्टेप मिस करते हो तो आपका कॉलेज जा सकता है। फिर आते हैं पे दी सीट एक्सेप्टेंस फी। सबसे पहले ये चीज़ बता देते हैं, जिस जिस कैंडिडेट ने पहले ये दे चुका है उनको ये देने की ज़रूरत नहीं है, और आगे के भी राउंड्स में अगर आप राउंड 1 में ये दे देते हो तो आपको राउंड 2 में अगेन अलॉटमेंट के बाद देने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंगल टाइम ही देना पड़ता है। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स आपके तभी वेरीफाई होंगे जब आप सीट एक्सेप्टेंस फी दोगे। अगर आप नहीं देते हो तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होगा। और दूसरा चीज़, कितना फ़ी पेमेंट करना पड़ता है, तो इट इज़ 15,000 फॉर कैंडिडेट जैसे SC ST जनरल PWD जनरल EWS सारे कैटेगरीज का आप देख रहे हो, और 30,000 है फॉर अदर कैटेगरीज स्टूडेंट्स जो जनरल वाले हैं। तो देखो, एक चीज़ आपको समझना है कि इसमें 5,000 जो है वो जोसा का प्रोसेसिंग फ़ी है। तो जब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है तो ये 5,000 उससे डिडक्ट हो जाएगा, बाकी सारे अमाउंट आपके कॉलेज के एडमिशन में बैलेंस हो जाएगा। बट 5,000 जोसा का प्रोसेसिंग फ़ी है, वो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो यार देखो, अब जो आप ये प्री पेमेंट करते हो, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो फुल्ली रिफंड हो जाएगा अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता है और आप कर देते हो पेमेंट। बाकी एक लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो है रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं उसमें कुछ भी आता है तो आपको क्वेरी के जैसे आ जाता है। ये रेस्पॉन्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके शेड्यूल में जो 28 जून का लास्ट डेट है शाम 5 बजे तक, तो आपको ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप क्वेरी रिजॉल्व नहीं करते हो तो आपकी सीट चल जाएगी, आप आगे राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और सीसैब में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आप चेक करते रहना। अब आते हैं जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए क्या करना है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली अपने नेक्स्ट राउंड में चल जाओगे। आपको कुछ प्रोसेस कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे फर्दर राउंड्स में अगर आपको सीट अलॉट होता है तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, बस डेडलाइन जो है डेट चेंज हो जाएंगे, जो आप शेड्यूल में देख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक IIT वर्सेस NIT सिस्टम जो आपको समझना है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में NIT मिल गया और आगे के राउंड में IIT मिल गया तो आपको डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करने होंगे, फिर से वो वेरीफाई होगा। बट अगर आपके जो फर्स्ट राउंड में आपको NIT मिल गया और आगे के राउंड्स में ट्रिपल IITs GFTIs मिल गया तो डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट नहीं करने होंगे। बाकी गाइज मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर दिया है। स्टिल मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो कुछ भी हो तो कमेंट्स में पूछ देना, बिकॉज ये जो काउंसलिंग वाला पार्ट है ये आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन में से एक है। क्योंकि कुछ भी गलती करते हो तो आपका सीट चल जा सकता है, आपने जो 2 साल 3 साल मेहनत की सब बर्बाद हो सकता है। तो कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में लिखना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।